हेलो फ्रेंड्स, और आज Amazon ना सिर्फ दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर है बल्कि Amazon प्राइम वीडियो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट OTT प्लेटफॉर्म है। Amazon वेब सर्विस ये भी अपनी फील्ड पर नंबर 1 पर आती है। इन सब के अलावा Amazon Alexa, Amazon Kindle, Amazon ड्राइव, Amazon म्यूजिक, Amazon ऑडिबल, Amazon पे और यही नहीं, ये कंपनी अब राशन भी डिलीवर करने लगी है Amazon फ्रेश के नाम से। तो कैसे Amazon आज इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गई है और कैसे आज इस 1.6 ट्रिलियन डॉलर कंपनी को अपना एक ढंग का नाम मिला कई सारे नामों को चेंज करने के बाद। फ्रेंड्स, है तो ये सवाल बहुत ही सिंपल, मगर इनके जवाब उतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग हैं। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। साल था 1994 जब मिस्टर जेफ बेजोस अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी छोड़ देते हैं और सोचते हैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। उस समय इंटरनेट में जबरदस्त ग्रोथ हो रही थी। तब जेफ ने सोचा क्यों न इंटरनेट से रिलेटेड कोई स्टार्टअप खोला जाए, एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर जिसमें सिर्फ किताबें बेची जाए, वो भी कम कीमत पर। अब क्या हो सकता है इस ऑनलाइन बुक स्टोर का नाम? फिर एक नाम सोचा जाता है, कैडाब्रा। मगर ये नाम इतना अजीब साबित हुआ कि उनके एम्प्लॉयज भी कहने लगे कि जब फोन पर कस्टमर से बात होती है तो उनको कंपनी का नाम तक समझ में नहीं आता है। फिर ऐसे में कंपनी का नाम चेंज करने के बारे में सोचा जाता है। मिस्टर जेफ एक के बाद एक कई डोमेन नेम रजिस्टर करवाते हैं, जैसे awake.com, browse.com, bookmall.com, relentless.com। अब रिलेंटलेस ये तो एक ऐसा नाम है जो हम आज भी सर्च करते हैं तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देता है amazon.com पर। और फिर आखिर में जाकर एक नाम फाइनल किया जाता है Amazon, क्योंकि जेफ सोचते हैं कि Amazon दुनिया का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, वही Amazon नदी दुनिया की लार्जेस्ट नदी है। तो मैं जो भी कंपनी बनाऊंगा वो भी दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी होगी, इसलिए कंपनी को नाम दिया जाता है Amazon। ये कंपनी सिर्फ किताबें बेचने के लिए खोली गई थी, जो आज दुनिया की हर एक चीज बेचती है। और इसलिए आपने Amazon के लोगों के नीचे ये एरो देखा ही होगा जो ए से लेकर जी तक जाता है, जिसमें कंपनी हमें ये कहना चाहती है कि हम A to Z सारी चीजें सेल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, Amazon ना सिर्फ दुनिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर है बल्कि Amazon की कई शाखाएं हैं जो अपनी फील्ड पर नंबर 1 पर आती हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि Amazon कंपनी ने जेफ बेजोस को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। इतना अमीर कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मिस्टर जेफ और उनकी पत्नी मैकेंजी, इनका साल 2019 में हुआ तलाक ये दुनिया का सबसे महंगा तलाक माना जाता है, जिसमें तलाक के बदले जेफ ने मैकेंजी को $35 मिलियन दिए थे, जिसे मैकेंजी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई हैं। बावजूद इसके मिस्टर जेफ अभी भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। Amazon का आइडिया बहुत ही सिंपल था, मगर उस वक्त का बहुत ही यूनिक आइडिया था। एक ऑनलाइन स्टोर जिसमें हर तरह की किताबें बेची जाएंगी, वो भी बहुत ही कम रेट पर। उस वक्त ये आइडिया लोगों को बहुत ही प्रैक्टिकल और यूनिक लगा, तभी कई सारे लोग इसे अपनाने लगे। बुक सेलिंग की ये वेबसाइट शुरुआत से ही बहुत सक्सेसफुल रही। साल 95 में लॉन्च होने के बाद दिसंबर 96 में कंपनी का 1.8 लाख तक का कस्टमर बेस बन गया। उस समय कुछ ऐसी दिखने वाली वेबसाइट ने साल 97 तक लगभग $150 मिलियन तक का कारोबार कर लिया। साल 97 में जेफ ने अपनी प्राइवेट कंपनी Amazon को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाकर इसे एक पब्लिक कंपनी बना दी, जिससे कंपनी की ग्रोथ इतनी बढ़ गई कि साल 98 तक Amazon $600 मिलियन तक पहुंच गई। कंपनी की इस ग्रोथ के 2 मेन रीजन बताए जाते हैं, जिसमें से पहला है उस वक्त मिस्टर जेफ के यूनिक आइडिया को कंपटीशन देने वाली कंपनीज ना के बराबर थी, और दूसरा रीजन है खुद जेफ का वो यूनिक बिजनेस आइडिया जिसे फ्लाईव्हील इफेक्ट कहा जाता है, जो एक ऐसा घूमता हुआ पहिया होता है जिसे आप कहीं से भी घुमाओ वो गोल गोल ही घूमेगा। इसमें Amazon बहुत ही लो कॉस्ट पर किताबें बेचती थी। लोगों को अच्छा लगता था तो कई सारे कस्टमर्स वेबसाइट पर विजिट करते थे। अब यहाँ पर कस्टमर्स का ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कई सारे थर्ड पार्टी बुक सेलर्स भी यहाँ पर अपनी किताबें बेचने लगे, जिससे और भी तरह तरह की किताबें Amazon पर अवेलेबल होने लगी और जिससे और भी कस्टमर्स Amazon से जुड़ने लगे। सो बेसिकली ये एक बिजनेस फ्लाईव्हील बन गया। अब यहाँ पर बिजनेस से आने वाला सारा पैसा जेफ उसी बिजनेस में लगाते, जैसे वेबसाइट को डेवलप करना, जिससे लोगों का एक्सपीरियंस और भी आसान हो जाए, साथ ही चीजों को और भी कम कॉस्ट में बेचना, क्योंकि यहाँ पर खेल सिर्फ कॉस्ट का ही है। जैसे कम दाम हो तो ही कस्टमर्स आएंगे और कस्टमर्स आएंगे तो ही बुक सेलर्स भी आएंगे। साल 98 में बिजनेस को एक्सपांड करते हुए कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बुक्स के साथ साथ गेम्स और म्यूजिक भी बेचना शुरू कर दिया।
ये आइडिया इस हद तक सक्सेसफुल हुआ कि साल 99 में टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से जेफ बेजोस की फोटो छप गई। और अब वक्त के साथ साथ कंपनी कई सारी चीजें बेचने लगी थी। कंपनी ने भी कई ऐसे आइडियाज अपनाए जिससे कंपनी की ग्रोथ बढ़ती ही जा रही थी, जिसमें से एक है 1 डे डिलीवरी सिस्टम। ये आइडिया लोगों को इतना कन्वीनियंट लगा जिससे अमेज़न की सेलिंग कई गुना बढ़ गई। साल 2021 के आंकड़ों की बात करें तो कंपनी प्रतिदिन $638 मिलियन यानी लगभग 4,500 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करने लगी है। और इसी हिसाब से कंपनी हर एक मिनट 3 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा कमाती है। अमेज़न की सक्सेस अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, इतने सारे सेलर्स और कस्टमर्स वेबसाइट पर विजिट करने लगे थे कि अमेज़न को ये सारा डेटा स्टोर करना भी मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर अमेज़न ने गूगल की तरह अपनी ही एक डेटा सर्विस फैसिलिटी बना डाली, जिससे यहाँ पर जन्म होता है अमेज़न वेब सर्विस का। अमेज़न वेब सर्विस खुद का डेटा भी स्टोर करती है, साथ ही दुनिया की बड़ी बड़ी ऑनलाइन सर्विस भी इसे रेंटेड तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, फेसबुक, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन। ये भी अमेज़न वेब सर्विस का ही इस्तेमाल करती हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए। अमेज़न वेब सर्विस एक ऐसी सर्विस जो इतना सफल हुई कि आज ये अमेज़न की हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस सर्विस बन चुकी है। अमेज़न के टोटल इनकम में से AWS ये 40% का रेवेन्यू जनरेट करती है। पिछले कुछ सालों में अमेज़न लॉजिस्टिक्स इस डिलीवरी सर्विस में भी बड़ी ग्रोथ दिखने मिल रही है, जो UPS और FedEx इन डिलीवरी कंपनीज को कड़ी टक्कर दे रही है। और इन सभी की वजह से आज अमेज़न $1.6 ट्रिलियन की कंपनी बन पाई है। सो फ्रेंड्स, ये थी अमेज़न की कहानी या फिर बिजनेस मॉडल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।